हेलो एवरीवन, आज आप पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। आपने प्रीवियस वीडियो में दो बॉन्डों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला जो बॉन्ड है जिसका नाम था वैध संयोजी बंध, जिसे आप इंग्लिश में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, और दूसरे का नाम सह संयोजी बंध, जिसे आप कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। इससे आगे जो अब टॉपिक चल रहा है ये तीसरा बॉन्ड है और इसका नाम है आपका कौन सा? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, जिसे इंग्लिश में आप क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, और हिंदी में क्या कहते हैं इसे? उपसहसंयोजक बंध। तो उप इसे एक नाम से और जाना जाता है जिसे आप क्या कहते हैं? अध्रुवीय। क्या कहते हैं? अर्धध्रुवीय बंध भी कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से जाना जाता है, और इसे आप डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। तो उपसहसंयोजक बंध जिसे आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता क्या है? एक पॉकिंस नामक साइंटिस्ट ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन जो होता है, जब कोई एलिमेंट हमेशा क्या करेगा, अष्टक के नियम के आधार पर 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करेगा। जिसका अष्टक पूरा हो जाता है, जिसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, तो वो क्या है, वो हमेशा 2 जो इलेक्ट्रॉन है उनको दान कर देता है किसी भी रिसीवर को, किसी भी ग्राही को। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। क्या डेफिनेशन लिख रखी है? किन्हीं दो परमाणु, कोई आपके 2 एटम है, ये आपका जो कोवैलेंट जो बॉन्ड है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बीच में लगता है। किन्हीं दो परमाणु, 2 एटम्स, परमाणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन भी 2 ही होने चाहिए। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी। भाई हमेशा बॉन्ड कब बनेंगे? जब इलेक्ट्रॉनों में साझेदारी होगी, आपस में क्या होगा, मेल पड़ता होगा, तभी क्या तत्व क्या बनाएंगे? बॉन्ड बनाएंगे। साझेदारी द्वारा जब साझे के इंग्लिश में क्या कहते हैं? शेयरिंग। क्या कहते हैं इंग्लिश में? शेयरिंग। जब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन उनमें से किसी एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं, तो इस प्रकार के बंध को हम क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? उपसहसंयोजक बंध, जिसे इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। मैंने इंग्लिश में भी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिख रखी है। तो क्या है इंग्लिश में, क्या लिखा है? द शेयर्ड पेयर ऑफ 2 electrons is provide to a one bond by 1 atoms only। तो क्या है आपका जो a bond by 1 atom only and the other atom merely participate in sharing, this is called a coordination bond। तो ठीक है डियर स्टूडेंट, ये क्या है? इंग्लिश में डेफिनेशन आपको बताने का प्रयास किया। तो क्या है, हमेशा क्या रहेगा, कोई ए एटम है, क्या है? ए एटम, और ये क्या करेगा, ये जैसे कि बी है, ये क्या है? बी। तो इस पर क्या है? लॉन्ग पेयर है। क्या है? लॉन्ग पेयर है। और ये जो 2 बॉन्ड है, एक इसके पास क्या है? एक डब्बा खाली है। एक के पास तो क्या है? अधिक इलेक्ट्रॉन है। एक के पास तो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, और एक क्या है? एक 2 है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा, लेगा। तो एक परमाणु द्वारा दिए जाते हैं और एक परमाणु उनको क्या है? ले लेता है। तो ये जो बॉन्ड है इसके पास खाली डिब्बे के पास चले जाएंगे। तो ये क्या हो गया? ये जो बॉन्ड है आपका एक बॉन्ड तो ये हो गया, और एक बॉन्ड क्या है? ये हो गया बी। ये क्या हो गया? बी। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे आप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, किसके नाम से? इसे आप क्या है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं।
तो कोऑर्डिनेशन जो एरो का चिन्ह है, ये किस साइन से दर्शाया था? एरो का चिन्ह जो है, एरो का जो चिन्ह है ये आपके सिज्विक, कौन से साइंटिस्ट थे? सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने, इसने सिज्विक नामक वैज्ञानिक ने क्या है, दाता परमाणु की ओर दर्शाया था। किसकी ओर? उसका जो मुख है वो दाता परमाणु, डोनर जो एटम है उसकी तरफ क्या है, दर्शाने का प्रयास किया था, उसने बताया था। तो देखिए हम कैसे लगाते हैं, एक तो क्या रहेगा, एक तो डोनर रहेगा जो 2 इलेक्ट्रॉन देगा, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2। और एक के पास क्या रहेंगे? वैकेंट ऑर्बिटल। क्या रहेगा? वैकेंट ऑर्बिटल, या जिसे आप खाली कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? खाली कक्षा। तो देखिए एक के पास तो क्या रहेगा, तो क्या देंगे, एक तो क्या देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और एक के पास क्या रहेंगे, आपका एक खाली डब्बा रहेगा या वैकेंट ऑर्बिटल रहेंगे। जैसे कि आप एक एग्जांपल लें, जैसे क्या लें आप, एक एग्जांपल लें। एग्जांपल क्या लेते हैं? NH। क्या लेते हैं? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन हमेशा क्या है, 3 बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड होते हैं और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। क्या होता है? एक क्या होंगे, एक तो क्या होगा, लोन पेयर होगा, और 3 क्या रहेंगे आपके, बॉन्ड पेयर रहेंगे। क्या रहेंगे? बॉन्ड पेयर। तो ये नाइट्रोजन का जब आप इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में शेयरिंग करते हैं? जो सबसे आउटर मोस्ट शेल में जाते हैं। तो यही क्या करेंगे, बॉन्ड बनाने में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है, क्या नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन आपका कैसे बना लेता है बॉन्ड? 1 2 और क्या है, 3। H H और H, 3 बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है। क्या है ये? इसके पास क्या है, लोन पेयर है। तो ये क्या करेगा, किसी भी एक H परमाणु, इसके द्वारा किसी भी एक H परमाणु को क्या करेगा, H परमाणु के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या है? जैसे कि आप देखें ये हाइड्रोजन है और 1s1 होगा। क्या रहेगा? 1s1। और s में क्या होता है, एक ऑर्बिटल। तो इसके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, इसका जो डब्बा है वो खाली है, इसका जो ऑर्बिटल क्या है, खाली है। ये इसे क्या कहते हैं आप, ऑर्बिटल। हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर। तो देखिए ये क्या करेगा, इसको, इस इलेक्ट्रॉन को, जो 2 इलेक्ट्रॉन है उनको डोनेट कर देगा। क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। तो ये क्या है, एरो चिन्ह। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए तो क्या है, N और क्या है, एक H और क्या है, दूसरा H और क्या है, तीसरा H और क्या है, ये H यहाँ जुड़ जाएगा, ये जो H है यहाँ पर जुड़ जाएगा। और कैसे, ऐसे आपका क्या है, ये 1 पॉजिटिव चार्ज, क्या है, 1 पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। क्या बना लेगा? 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे देखिए, सॉरी ऐसे लिखते हैं। उसके बाद इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्या है ऐसे N और क्या है, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। और ये क्या है, इसे आप क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो जो एरो का चिन्ह है ये किसको दिखा रहा है, ये आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को। देखिए आगे चल के और देखते हैं। जैसे आपका दूसरा जो एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल क्या है, एक का नाम क्या है, अमोनियम बोरोन। क्या है? अमोनियम बोरोन ट्राई फ्लोराइड। क्या नाम है? अमोनियम बोरोन ट्राई फ्लोराइड। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, NH3.BF3। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे,
हमेशा क्या होना चाहिए आपका लुईस स्ट्रक्चर की सहायता से भी इसको आप बना सकते हैं। और लुईस ने क्या बताया, लुईस ने केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बताया और अष्टक नियम के बारे में बताया। हर कोई एलिमेंट क्या है, अपने आप को स्टेबल रखने का प्रयास करता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की कोशिश करता है। तो देखिए जो ये क्या है, जो कम है तो उसे हम सेंट्रल एटम मानेंगे। क्या मानेंगे? सेंट्रल एटम। ये क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद नाइट्रोजन हमेशा क्या है, सबसे भारी। उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। तो एक इसने क्या बना लिया, एक ये बना लिया। उसके बाद क्या है, एक ये बना लिया और क्या है, एक ये बना लिया। उसके बाद क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। उसके बाद बोरॉन है आपका, क्या है, बोरॉन। बोरॉन में क्या होते हैं, बोरॉन में कितना होता है? 5, 2,3। तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस पर क्या आ जाएगा, यहाँ जाएगा। और आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, यहाँ जाएगा। ठीक है, देखिए 3। तो उसके बाद क्या है, ये हाइड्रोजन हमने कहा यहाँ लिख दिया, एक हाइड्रोजन हमने यहाँ लिख दिया, तो सिर्फ कर देते हैं। और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दिया। तो उसके बाद क्या है, क्लोरीन। एक क्लोरीन यहाँ पर, एक क्लोरीन यहाँ पर और एक क्लोरीन यहाँ पर। तो अब क्या है, ये ऐसे इसे क्रॉस है, क्यों, हाइड्रोजन के तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। और क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 9। इसका परमाणु क्रमांक 2,7। कितना है? 2,7। तो क्या हुआ, 1। उसके बाद क्या आपका 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। कितना हो गया? 7 हो गए। उसके बाद क्या आपका, ऐसे इसको कर दे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 7। उसके बाद क्या है, इसके जो बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट कोष में, सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, हम इनका अष्टक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अष्टक। तो देखिए ये जो एलिमेंट है, जो नाइट्रोजन है, आपने 8 इलेक्ट्रॉन बनाने की रखने की कोशिश करेगा। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। किसने, इस साल कितने हो गए? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमेशा ये क्या करता है, ऐसे आपका क्या है, क्लोरीन है, ये क्या करेगा, ये भी अपने 8 इलेक्ट्रॉन बना देगा। कितने बना देगा? 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए इसके भी 8 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके भी क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसके भी क्या हो जाएंगे आपके? 8। और ये क्या कर लेगा, इसके 2, इसके 2, इसके 2। हाइड्रोजन क्या करता है, आपका सिंगल बॉन्ड के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। अब इसको क्या है, जो बोरॉन है आपका, क्या, बोरॉन, ये क्या करेगा, आपका बोरॉन जो है कैसे बॉन्ड बनाएगा, 1, 2 और क्या है आपका 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को इसको दे देंगे। तो ऐसे इसका सर्कल बन जाएगा। तो क्या हो गया, तो ये क्या कर रहा है, ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है। क्या बना रहा है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखिए कैसे बनाएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो इसे हम क्या है, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन है आपका, ये नाइट्रोजन, ये क्या आपका हाइड्रोजन, ये क्या आपका हाइड्रोजन। उसके बाद क्या है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ये क्या है, बी, ये क्या है, एफ, ये क्या है, एफ, ये क्या है, एफ। तो ये क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर। तो 2 तरीका से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये आपकी क्या है, ये आपकी लुईस संरचना है। क्या है, लुईस संरचना। क्या है, लुईस संरचना। इसे इंग्लिश में क्या है, लुईस स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस स्ट्रक्चर।
और इसे क्या है बॉन्ड की सहायता से दर्शाया जा सकता है, जो कि एक सेज्विक नामक वैज्ञानिक ने बताया था। और इसमें क्या है, ये क्या है आपका उप सहसंयोजक, क्या है उप सहसंयोजक बंध है, क्या है उप सहसंयोजक बंध है। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अब क्या देखते हैं आप, दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल कौन सा रहेगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसे आप क्या है नोट कर सकते हैं। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, जैसे कि जिसका नाम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है इसका जो फॉर्मूला क्या है H2SO4, क्या नाम है इसका सल्फ्यूरिक एसिड। इसे आप किंग ऑफ एसिड के नाम से भी जानते हैं, क्या नाम से है, ये अम्लों का राजा है। क्या है ये अम्लों का राजा। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम पर क्या है लुईस स्ट्रक्चर आना चाहिए, क्या आना चाहिए लुईस स्ट्रक्चर। तो देखिए सल्फर क्या है जो सबसे कम होता है, उसे सेंटर में ले लेते हैं, किस में ले लेते हैं सेंटर में। तो क्या है S सल्फर है, और ये क्या है आपका ऑक्सीजन, क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, और ये क्या है ऑक्सीजन, ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका हाइड्रोजन। आप जानते हैं ऑक्सीजन की जो वैलेंस शेल में जो बॉन्ड बनाता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2,6, कितने इलेक्ट्रॉन है 6। तो हम इसे क्या है 6 को दर्शा सकते हैं। ऐसे क्या है सल्फर, सल्फर के क्या है 16 एटॉमिक नंबर है और 2,8,6 इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 6, कितने होते हैं 6। तो इसके हम क्या है 1 2 3 4 5 और 6 इसे दर्शा देंगे। उसके बाद क्या है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके ऑक्सीजन के कितने होते हैं 2 ही होते हैं, सॉरी 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसके कितने होंगे आपके 1 2 3 4 5 और 6। इसके क्या है 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद इसके कितने हैं आपके 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद इसके कितने हैं आपके, आप जानते हैं इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन की में 1 होता है, कितना होता है 1, इससे कितना होता है 1 होता है। तो देखिए अब इसकी क्या है आप लुईस संरचना बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं लुईस संरचना, जिसे आप लुईस स्ट्रक्चर के नाम से और जानते हैं। तो कैसे बन जाएगी, तो देखिए ये क्या आपका ये आपका सल्फर है और सल्फर पे सबसे पहले सल्फर क्या करेगा 8 इलेक्ट्रॉन अपने स्टेबल करेगा। तो कितने कर लिए इसने 8 इलेक्ट्रॉन, कितने कर लिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए इस सर्कल के इलेक्ट्रॉन क्या है 8 पूरे हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, कितने हो गए 8। देखिए आप दोबारा गिने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अब उसके बाद क्या है आपका ये जो है ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या कर लेंगे अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेंगे। कितने हो गए देखिए कितने 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। उसके बाद क्या है आपका ये जो ऑक्सीजन है आपका ये भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, क्या कर लेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरी कर लेगा। कैसे ऐसे। तो उसके बाद बचे कौन आपके, इन्होंने तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं, तो ये भी क्या करेंगे इनमें भी क्या होगी बराबर की साझेदारी हो जाएगी, इक्वल की शेयरिंग हो जाएगी। जैसे कि इसमें ये सभी क्या कर रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन की इनमें शेयरिंग हो रही है, किसकी हो रही है एक एक इलेक्ट्रॉन की। अब बात आती है इनकी भाई ये क्या करेगा अगर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन की
कमी आ जाएगी। अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास क्या है, फिर दोबारा 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इसलिए क्या करता है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है। इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर देता है, इसको दान कर देता है, और ये इसमें क्या है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या बनेगा इसमें, क्या बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो देखिए इसकी जो संरचना है इसे कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, H, उसके बाद क्या है O, उसके बाद क्या है आपका S, उसके बाद क्या है आपका O, उसके बाद क्या है आपका H। और ये क्या है, ये हमेशा 2 बॉन्डों को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो ये क्या बना लेगा आपका डबल बॉन्ड। क्या बना लेगा, ऐसे। क्या बना लेगा, ऐसे। ये स्ट्रक्चर आप ऐसे बना सकते हैं, और इसको और हम कैसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। क्या है, ये H है, ये क्या आपका, ये आपका H, ये क्या है O, उसके बाद क्या है S, उसके बाद क्या है आपका O, उसके बाद क्या है आपका O, उसके बाद क्या है आपका O, उसके बाद क्या है आपका H। तो ये क्या है आपके, ये 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। ये दोनों की दोनों क्या है आपके, ये दोनों की दोनों क्या है आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है। इनके नाम क्या है, उप संयोजक बंध। क्या है, उप संयोजक बंध, जिसके आप क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।